वंदे मातरम दोस्तों। चलिए आज देखते हैं दो शुद्ध देसी एसयूवीज की तुलना। रतन टाटा जी की हैरियर और आनंद महिंद्रा जी की XUV 700। एक ने खुद से इंजन बनाने का फैसला किया है तो दूसरे ने फिएट से खरीदा है। एक ने लैंड रोवर की शैसी इस्तेमाल की है तो दूसरे ने इन हाउस शैसी विकसित की है। एक गाड़ी में सिर्फ लोगो प्रताप बोस ने डिजाइन किया है तो दूसरी में लोगों के सिवाय सब कुछ प्रताप बोस ने डिजाइन किया है। ऐसी ढेर सारी दिलचस्प बातों पे आप आज गौर करेंगे और उनका नतीजा क्या हुआ है ये आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार कंपेयर्स के अंदाज में XUV वर्सेस हैरियर की विस्तृत तुलना। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको XUV की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो हैरियर में मौजूद नहीं है, मगर इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको हैरियर की ऐसी कुछ खूबियां दिखाएंगे जिनका मुकाबला XUV नहीं कर पाती। शुरुआत करते हैं XUV की पहली खूबी से, जो है पिकअप और स्मूथनेस। अगर टाटा ने अपना खुद का सफारी स्टॉर्म, हेक्सा और आर्या वाला 2.2 लीटर डीजल इंजन BS6 के लिए AVL के साथ विकसित किया होता तो क्या होता, इसका उचित उदाहरण है XUV का इंजन। पावर फिएट के मल्टीजेट इंजन से 15 HP बेहतर है और टॉर्क तो मल्टीजेट से 100 न्यूटन मीटर तक बेहतर है। इतना ही नहीं, स्मूथनेस में भी XUV का इंजन मल्टीजेट से हल्का सा बेहतर जरूर है। माना कि महिंद्रा के इंजन का वजन मल्टीजेट इंजन से थोड़ा भारी है, लेकिन प्लास्टिक टेलगेट जैसी तरकीबें लड़ाकर महिंद्रा ने XUV का वजन हैरियर से लगभग 25 किलो हल्का रखा है। कुल मिलाकर XUV का पिकअप हैरियर से थोड़ा सा तेज है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि महिंद्रा अपनी गाड़ी की कीमत हैरियर से 2 लाख रुपए सस्ती रख पाया है और इसीलिए टाटा को जल्द से जल्द हैरियर और सफारी में अपना 2.2 लीटर लाना चाहिए, फिर चाहे वो पर्याय के तौर पर क्यों ना हो, जैसे विस्ता में होता था। ग्राहकों को जो पर्याय अच्छा लगे वह चुन सकते थे। अगर हैरियर में टाटा इंजन का पर्याय आता है तो उसकी कीमत सीधी 1.5 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी, इस बात में कोई संदेह नहीं। और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि XUV में समान कीमत वाली हैरियर से पूरे 25 फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। यकीन नहीं आता? चलिए हम आपको दिखाते हैं। हैरियर की कीमत शुरू होती है 17,20,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली में, जिसमें आपको केवल XE वेरिएंट मिल सकता है। ठीक उसी कीमत में आपको XUV का 5 सीटर AX3 मॉडल मिलता है और इन दोनों की इंफोटेनमेंट सिस्टम में तो जमीन आसमान का फर्क है। XUV में आपको 10 इंच टच स्क्रीन वाली आधुनिक सिस्टम मिलती है जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है और ऊपर से Amazon Alexa इंटीग्रेशन भी। लेकिन हैरियर XE में टच स्क्रीन तो दूर की बात, बल्कि FM रेडियो भी नहीं मिलता। इतना ही नहीं, XUV का स्पीडो कंसोल भी 10 इंच कलर TFT है, जबकि हैरियर का 3 इंच मोनोक्रोम। इसके अलावा XUV AX3 में रेयर वॉश वाइप डिफॉगर, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फ्रंट फॉग लैंप्स और आइसोफिक्स पॉइंट्स भी मिलते हैं, जो चारों फीचर्स हैरियर XE में नहीं मिलते। हद तो ये है कि हैरियर XE में चाबी वाला सेंट्रल लॉकिंग मिलता है। कम से कम XUV AX3 जैसा रिमोट वाला सेंट्रल लॉकिंग तो दे देते। इतना ही नहीं, हैरियर XE में बल्ब वाले DRL मिलते हैं जो वाकई में बहुत बेकार दिखते हैं। XUV AX3 में LED DRL मिलते हैं और इंडिकेटर्स भी LED हैं, हैरियर XE जैसे बल्ब नहीं। एक और छोटा सा फर्क यह है कि XUV की सबसे पिछली सीट में रिक्लाइन एडजस्टमेंट मौजूद है, जो हैरियर की 3rd रो में उपलब्ध नहीं। एक और मजेदार पुर्जा जो खास आनंद महिंद्रा जी के कहने पर XUV में लगाया है वो है उसके टेस्ला जैसे फ्लश डोर हैंडल्स, जो AX3 में भी मौजूद है, बस मैकेनिकल सिस्टम वाले, टॉप एंड मॉडल की मोटराइज सिस्टम वाले नहीं। कुल मिलाकर हैरियर XE में सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि अपने वैगनर VXA वाले दोस्त को गाड़ी में बिठाया तो वो आपको 10 बार सुनाएगा जो फीचर्स उसकी गाड़ी में मौजूद है वो भी आपके 18 लाख रुपए की गाड़ी से गायब है। वैसे तो हैरियर और XUV दोनों अपने भारतीय इंजीनियर्स ने भारतीय सड़कों के हालत के अनुसार सस्पेंशन को लाजवाब ट्यून किया है। दोनों गाड़ियां टूटी फूटी सड़कों को लाजवाब रूप से सोख लेती हैं। नेक्सॉन और XUV 300 की तुलना में टाटा का सस्पेंशन XUV से साफ साफ बेहतर था, लेकिन अब की बार महिंद्रा ने आखिर टाटा मोटर से भी बेहतर सस्पेंशन बना के दिखा दिया और इसके लिए महिंद्रा ने 2 बेमिसाल पुर्जों का इस्तेमाल किया है। पहला है महिंद्रा का फुल्ली इंडिपेंडेंट रेयर सस्पेंशन, जबकि हैरियर में सिर्फ सेमी इंडिपेंडेंट रेयर सस्पेंशन मौजूद है। दरअसल जिस प्लेटफॉर्म पर टाटा ने हैरियर बनाया है वो है लैंड रोवर की डिस्कवरी स्पोर्ट का प्लेटफॉर्म, लेकिन डिस्कवरी स्पोर्ट में तो फुल्ली इंडिपेंडेंट मल्टीलिंक रेयर सस्पेंशन मौजूद है, जैसे महिंद्रा ने XUV में दिया हुआ है। लेकिन टाटा ने पैसे बचाने के चक्कर में हैरियर को जुगाड़ वाला ट्विस्ट ब्लेड विद पैनरॉड सिस्टम डाल दिया है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती।
क्योंकि महिंद्रा ने एक्सयूवी को लाजवाब FSD डैम्पर्स भी दिए हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पर्स, और वो भी कोना नामक मशहूर सस्पेंशन उत्पादक से लेकर उसके साथ विकसित किए हुए हैं। जीप कंपस में भी यही डैम्पर्स मौजूद है, लेकिन वो भी एक्सयूवी से एक जनरेशन पुराने। अब इस सब का नतीजा ये कि मोड़ों पर एक्सयूवी हैरियर से थोड़ी सी बेहतर पकड़ और नियंत्रण बनाए रखती है। माना कि हैरियर का हाइड्रोलिक स्टीयरिंग एक्सयूवी के इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग से बेहतर फील और फीडबैक देता है, लेकिन एक्सयूवी ज़्यादा चुस्ती फुर्ती से दिशा बदल करती है, इस बात में कोई संदेह नहीं। इतना ही नहीं, एक्सयूवी गड्ढों को और स्पीड ब्रेकर्स को भी हैरियर से बेहतर सोख लेती है। खासकर पिछले सीट पर बैठे यात्रियों को हैरियर में एक्सयूवी से ज़्यादा झटके महसूस होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ 19-20 का है, क्योंकि हैरियर का सस्पेंशन कंफर्ट खुद इस श्रेणी की अधिकतर गाड़ियों से बेहतर है। तो दोस्तों, यहाँ पर बस इतना याद रखना कि लैंड रोवर की शैसी लेने से अपने आप सारे डायनामिक्स सुधर नहीं जाते। एक शुद्ध देसी शैसी भी उससे बेहतर राइड और हैंडलिंग दे सकती है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि महिंद्रा एक और ऐसा सिस्टम एक्सयूवी में ले आया है जो टाटा नहीं ला पाया। चलिए देखते हैं वो क्या है। टाटा को यकीन था कि वह महीने में 100 ऑल व्हील ड्राइव हैरियर भी नहीं बेच पाएगा, इसीलिए टाटा ने हैरियर में कोई ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम विकसित नहीं किया है। वास्तव में इस श्रेणी के 5% ग्राहक भी ऑल व्हील ड्राइव मॉडल नहीं खरीदते। आखिर ये बड़ी बड़ी एसयूवी खरीदने वाले अधिकतर ग्राहक उन्हें शहरी सड़कों पर ही चलाते हैं, तो 4 व्हील ड्राइव के लिए 2 लाख रुपए ज्यादा ग्राहक नहीं देना चाहते। इस हिसाब से टाटा का कहना गलत नहीं है। हर महीने 2000 हैरियर भी नहीं बिकती, तो उसके 5% मतलब 100 से ज्यादा 4 व्हील ड्राइव हैरियर बेचना नामुमकिन है। लेकिन महिंद्रा तो हर महीने 3000 से ज्यादा थार बेच रहा है, जो सारी की सारी ऑल व्हील ड्राइव है। इसीलिए महिंद्रा को एक्सयूवी के ऑल व्हील ड्राइव मॉडल्स की खपत अच्छी होगी ऐसे लगता है। माना कि एक्सयूवी का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम थार जितना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ना उसमें लो रेशियो गियरबॉक्स मौजूद है और ना कोई लॉकिंग डिफरेंशियल। लेकिन जब कीचड़ या रेत में फ्रंट व्हील ड्राइव वाली ये नई हैरियर फंस जाएगी, वहां पर ऑल व्हील ड्राइव वाली एक्सयूवी आसानी से निकल जाएगी, और वहां पर आपको हैरियर का टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम कुछ भी काम नहीं आएगा। चाहे आप हैरियर का टेरेन रिस्पॉन्स नॉब 100 बार भी क्यों ना घुमा लो, उसकी ऑफ रोडिंग क्षमता ऑल व्हील ड्राइव एक्सयूवी की जितनी अच्छी कभी नहीं होने वाली। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। ऑल व्हील ड्राइव के अलावा भी महिंद्रा ने एक और ऐसी चीज एक्सयूवी में दी हुई है जो अभी तक टाटा नहीं दे पाया है। चलिए देखते हैं कौन सी। टाटा मोटर्स अपनी हैरियर में पेट्रोल इंजन भी नहीं दे पाया है। अब यहाँ पर भी वही दिक्कत है। फिलहाल इस श्रेणी में सिर्फ 2-3% ग्राहक पेट्रोल एसयूवीज खरीदते हैं, लेकिन क्रेटा और सेल्ट्रोस जैसी हल्की छोटे इंजन वाली एसयूवीज के पेट्रोल मॉडल्स की खपत देखकर महिंद्रा को लगता है कि पेट्रोल एक्सयूवी को भी ठीक ठाक मांग मिल जाएगी। कुछ ग्राहक ऐसे भी हैं जिनका रनिंग बहुत ही कम रहता है, सिर्फ 2-3 हज़ार किलोमीटर हर साल। उनके लिए हैरियर और डीजल एक्सयूवी से बेहतर पिकअप, बेहतर स्मूथनेस और सस्ती कीमत वाला पर्याय महिंद्रा ने बनाया है। और पिकअप तो वाकई में लाजवाब है। लगभग 9 सेकंड में पेट्रोल एक्सयूवी 100 की रफ्तार हासिल कर पाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, एक्सयूवी पेट्रोल गलती से भी मैनुअल गियरबॉक्स वाली मत लेना, क्योंकि इसका टर्बो पेट्रोल इंजन 2000 आरपीएम के नीचे बहुत कमजोर पिकअप देता है। 2000 आरपीएम के ऊपर जाने के बाद ये इंजन अपना टर्बो चार्जर घुमाना शुरू करता है, जिसके बाद सारा पिकअप मिलता है। लेकिन ऑटोमेटिक मॉडल में इसकी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसका TCU यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट अपने आप इंजन का आरपीएम एडजस्ट करके आपको लाजवाब पिकअप देता है। और ये पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल 18 लाख रुपए की कीमत से उपलब्ध है ऑन रोड दिल्ली। रही बात माइलेज की, तो आपको दैनंदिन इस्तेमाल में 7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा, जबकि डीजल का आराम से 12 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगा। तो महीने का 500 किलोमीटर से ज्यादा रनिंग होगा, तो पेट्रोल मॉडल के बारे में सोचना भी मत दोस्तों। एक्सयूवी की खूबियां तो आपने देख ली, लेकिन क्या हैरियर में भी ऐसी कोई खूबी मौजूद है जो एक्सयूवी में नहीं मिलती? चलिए देखते हैं। दोस्तों, सीटिंग कंफर्ट के मामले में हैरियर एक्सयूवी से थोड़ी सी बेहतर है। हैरियर की पिछली सीट में एक्सयूवी से काफी ज्यादा लेगरूम और नीरूम मौजूद है, और हेडरूम भी काफी बेहतर है। लेकिन बूट स्पेस के मामले में हैरियर बहुत ही खराब है। हैरियर में केवल 425 लीटर की बूट कैपेसिटी मौजूद है, मतलब टिगोर जितनी। लेकिन एक्सयूवी 5 सीटर में हैरियर के लगभग दुगनी बूट स्पेस उपलब्ध है, और इसकी वजह है एक्सयूवी की लंबाई, जो हैरियर से 4 इंच ज्यादा है। फिलहाल दोनों गाड़ियों की मिडिल रो सीट को आगे पीछे स्लाइड करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
खासकर हैरियर को इसकी सख्त ज़रूरत है ताकि हद से ज़्यादा लेगरूम पाने के बजाय उसकी सीट को आगे करके बूट स्पेस बढ़ाई जा सके। दूसरी ओर महिंद्रा में स्लाइडिंग मिडल रो की सुविधा आ गई तो थोड़ी सी बूट स्पेस कम करके बेहतर लेग रूम और नी रूम का फायदा उठाया जा सकता है। और दोस्तों, टाटा का कुछ भरोसा नहीं, लेकिन महिंद्रा तो जल्द ही स्लाइडिंग की सुविधा को एक्सयूवी में ले आएगा, इस बात का हमें पूरा यकीन है। इसलिए जल्दबाजी जाकर एक्सयूवी बुक करने का कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी महिंद्रा की सारी नई गाड़ियों में लॉन्च के बाद 6-8 महीने तक ढेर सारे बिगड़ पाए जाते हैं। यह हम सब ने केयूवी और टीयू में देखा हुआ है। तो भले ही 6 महीने बाद महिंद्रा अपनी एक्सयूवी की कीमत 50,000 से बढ़ाएगा, यह हम जानते हैं, लेकिन कम से कम गाड़ी के आधे अधिक बिगड़ भी सुधार ले आएगा और 2-3 ज़रूरी फीचर्स भी ले आएगा। यह बात हमेशा याद रखना दोस्तों, पिछले 2-3 सालों से टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की सेफ्टी पे जो खास ध्यान देना शुरू किया है, उसके वाकई में दाद देनी पड़ेगी। हैरियर और एक्सयूवी की तुलना में भी ये बात साफ साफ दिखाई देती है। हैरियर के बेस मॉडल से आपको ESP ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल होल्ड जैसे अनिवार्य सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। ESP सिस्टम मोड़ लेते वक्त और पिकअप लेते समय आपकी गाड़ी के पहियों को फिसलने से बचाती है। वही हिल होल्ड सिस्टम अंडरग्राउंड पार्किंग या फ्लाईओवर जैसी तीव्र ढलांग पर आपकी गाड़ी को पीछे खिसकने से बचाती है। फीचर्स आपको एक्सयूवी के MX मॉडल और AX3 मॉडल में नहीं मिलते। उसके लिए आपको कम से कम AX5 मॉडल खरीदना पड़ता है। इतना ही नहीं, एक्सयूवी में रेयर पार्किंग सेंसर्स में भी गजब की कंजूसी की हुई है। 4 सेंसर्स के बजाय एक्सयूवी में केवल 2 सेंसर्स मौजूद है। सेफ्टी फीचर्स के अलावा एक्सयूवी के AX3 मॉडल में 2 और ऐसे फीचर्स आपको नहीं मिलते जो बेस हैरियर में भी मिल जाते हैं। वो है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और प्रोजेक्टर हेडलैम्प। दोस्तों, हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए। दोस्तों, आज की लेटेस्ट व्हीकल्स का पर्दाफाश करने वाला एक वीडियो की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइए और हमारा यह वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।